नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो झारखंड की सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो अब झारखंड सरकार आप लोगों को देने वाली है 20,000 रुपये। बस आपका एज 18 साल होना चाहिए। अभी सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिए है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया सम्मान योजना अब मिलेगा 20,000 रुपये। और इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, देखिए मैया योजना की लाभुकों को बिना गारंटी 20,000 रुपए तक का ऋण आप लोगों को बताएंगे। ये 20,000 रुपये आप लोगों को कब मिलेगा? इस 20,000 रुपये को लेने के लिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे सारा प्रोसेस होगा, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया योजना की लाभुकों को बिना गारंटी 20,000 तक का ऋण यानी कि लोन आप लोगों को देगी सरकार 20,000 रुपये तक का। ठीक है, वो भी क्या बिना गारंटी के। आपसे कोई गारंटी नहीं मांगा जाएगा, बिना गारंटी के आपको 20,000 रुपए सरकार लोन देने वाली है। देखिए इसका सारा प्रोसेस आप लोगों को समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। देखिए एक तो मैया सम्मान योजना में आप लोगों को प्रत्येक महीने 2500 रुपए करके मिल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक महीने सरकार आप लोगों को 25 रुपए दे रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा कदम सरकार ने उठा लिया है, क्योंकि अब सरकार आप लोगों को 20-20 हजार रुपए देने वाली है। ध्यान दीजिएगा, योजना की लाभुक महिलाओं को अब स्वरोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए तक का बैंक ऋण मिलेगा। यानी कि ऋण आप लोगों को देगी, लोन देगी। ठीक है, व्यवसाय करने के लिए आप लोगों को देगी। फिर देखिए शनिवार को वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी। और फिर देखिए सरकार का उद्देश्य योजना से जुड़ी महिलाओं को केवल सहायता राशि तक सीमित न रखकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बैठक में मौजूद बैंकरों ने भी इस योजना पर सहमति जताई है और कहा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस योजना के तहत एक परिवार में जितनी भी महिलाएं मैया सम्मान योजना की लाभुक है सभी को अलग अलग ऋण मिल सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सारा चीज क्लियर कर दिया है। एक परिवार में अगर एक से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है तो सभी महिलाओं को ऋण देगी सरकार। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाभ को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परिवार में जितनी भी महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभुक है सबको सरकार ऋण देने वाली है, सबको इसका लाभ देने वाला है। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर यहां पे बता दिया है कि सभी को अलग अलग ऋण मिल सकेगा। ऋण की वापसी को लेकर भी बैंकों को आश्वस्त किया गया है कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लाभुकों के बैंक खाते में हर माह भेजी जा रही राशि के माध्यम से ऋण की किस्तें आसानी से समायोजित की जा सकती है। यानी कि दोस्तों देखिए जो किस्त, ठीक है, आपको जब सरकार पैसे देगी 20,000 रुपए, ठीक है, वो आपको लौटाना भी पड़ेगा। लोन का मतलब वही होता है ना, लेकिन किस प्रकार से आपसे सरकार पैसे लेगी उसको लेकर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे इसको लेकर अपडेट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए बैठक में यह भी चर्चा हुई कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, किराना दुकान, सब्जी व्यवसाय, पशुपालन, मुर्गी पालन
आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे न सिर्फ महिलाओं की आय बढ़ेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वित्त विभाग से एसओपी जारी होते ही बैंकों द्वारा ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी कि ये जो राशि है ये बहुत ही जल्द अब शुरू हो जाएगी और महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की ऋण बैंकों से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसका प्रोसेस जरा सा समझ लेते हैं दोस्तों, क्या प्रोसेस इसका रहेगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए वित्त विभाग और एसएलबीसी की बैठक में बनी सैद्धांतिक सहमति। ठीक है, देखिएगा यहां पे बता दिया है कि एक परिवार में सभी लाभुक महिलाओं को अलग अलग ऋण का प्रावधान, यानी कि एक परिवार में मान लेते हैं कि 2-3 लाभुक महिला जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एक से अधिक अगर लाभुक है तो सबको इसका लाभ मिलेगा। ये जो 20,000 रुपए कालीन है ये सबको मिलेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर देखिए ऋण सूक्ष्म व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा, यानी कि जो पैसा है ये क्यों दिया जाएगा, तो ये व्यवसाय के लिए दिया जाएगा, ये स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा ताकि महिलाएं और सशक्त हो, सरकार का ही उद्देश्य है। फिर ध्यान दीजिए लाभुकों के खाते में आने वाली मासिक राशि से होगी आसान वसूली, यानी कि जो वसूली करेगी सरकार, जिस प्रकार से महिलाओं को पैसे देती है सरकार उसी हिसाब से वसूली भी होगी। ठीक है, प्रत्येक महीने 25 रुपए करके देती है सरकार, तो पैसा वसूलने में भी आसानी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बता दिया कि आसान वसूली। ठीक है, फिर देखिएगा महिलाओं को उद्यमी बनाने पर सरकार का विशेष जोर, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने का जो जोर है वो सरकार ने दी है। फिर देखिए एसओपी जारी होते ही बैंकों द्वारा ऋण वितरण शुरू हो गया, यानी कि एसओपी जारी जैसे ही होगी वैसे ही बैंकों द्वारा ऋण वितरण शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि हर माह 51 लाख लाभुकों को मिल रहे हैं 1250 करोड़ रुपए हर महीने। पैसे कितनी महिलाओं को मिल रहे हैं, तो 51 लाख महिलाओं को भी वर्तमान में पैसे मिल रहे हैं। और इसमें कितने खर्च होते हैं, तो 1250 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने खर्च होती है। ध्यान दीजिएगा मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की लगभग 51 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। हर लाभुक के खाते में सरकार हर माह 2500 रुपए देती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर माह करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेज रही है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। यानी कि देखिए प्रत्येक महीने सरकार जो पैसे है ट्रांसफर कर रही है कितने एज की महिलाओं को, तो 18 से लेकर 50 साल तक की जितने भी बहन बेटी है उनको दे रही है। लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने मिल रहे पैसे। अब देखिएगा यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि न्यूनतम कागजी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा ऋण, यानी कि जो ये ऋण मिलेगी तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए लाभुकों को न्यूनतम कागजी कार्रवाई करनी होगी। आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे, यानी कि जो फॉर्म आपको दिए जाएंगे उस फॉर्म को भरना है। इसके साथ साथ आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज कुछ है जो आपका लगने वाला है। फिर देखिए वित्त विभाग द्वारा एसओपी जारी किए जाने के बाद बैंकों को ऋण स्वीकृति और वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बता दिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है दोस्तों। और देखिए इसका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कब से फॉर्म आप लोग भर सकते हो, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।